क्लास के जो लोग हैं उनके पास तो आज जीने की हालत अजीब सा हो गया है। गरीब को तो चलो ये राशन बांट रहे हैं, वो भी खुश हैं कि नहीं है वो मुझे नहीं पता। जो अमीर है उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता, आज भी उनके 10,000 15,000 की पर डे की पॉकेट खर्च है, उनका चल रहा है। लेकिन जो मीडियम क्लास के लोग हैं, जो छोटा मोटा काम धंधा करके अपना पेट चलाया करते थे, अपने बच्चों को पालते थे, हर सुख सुविधाओं का ख्याल रखने की कोशिश करता था, आज की डेट में हम इस स्थिति में मजबूर होते जा रहे हैं कि हम उनकी ख्याल क्या रख सकें, हम खुद की ख्याल कैसे रखें, और सम्मान की जो एक रिस्पेक्ट वाली लोगों के निगाह में एक छवि थी, वो छवि को कैसे बचा कर रखें। क्योंकि कर्जदार आपको नंगा करने के लिए कभी भी आपके घर पे आ सकता है, जो कर्ज दिया है आप, चाहे वो बैंक हो या लोकल फाइनेंसर हो। तो ऐसी स्थिति में आपके पास इतनी जो प्रतिष्ठा आपने कायम करी थी, आज वो ईमानदारी का सजा ये मिल रहा है सेकेंड क्लास लोगों को कि उसके पास आज की समस्याओं से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो ये बात कोई करेगा ना, चाहे सरकार करे या कोई एक प्रतिनिधित्व करे, हम लोगों की बात सुनने के लिए कोई होना चाहिए ना। कहाँ से हम जिंदगी चलाएंगे आज की डेट में भाई। जिस बंदे के पास जाओ, चाहे काम मांगने जाओ या पैसा मांगने जाओ, उस बंदे के अंदर सिर्फ यही जवाब निकलता है कि भाई साहब बुरे हालत में फंसा पड़ा हूँ, पैसे नहीं है। तो कैसे हम समझे कि 8 साल की जो उपलब्धियां गिनवा रहे हैं महाराज, ये जो 8 साल की उपलब्धि गिनवा रहे हैं कि हमने ये उखाड़ दिया, ये फाड़ दिया, ये कर दिया, अबे सच्चाई में क्या किया इसने? कभी सोचा है? तुम्हारे जेब में पैसे हैं क्या? तुम्हारे जेब में पैसे बचे हैं क्या? कौन सा व्यापार कर रहे हो तुम? कौन सा बिजनेस कर रहे हो जो तुम सेटिस्फाइड हो, खुश हो? मुझे तो कोई खुश होता हुआ दिख नहीं रहा। किस बात का इंतजार कर रहे हो? ये तुम्हारे लिए और क्या कर देगा? 8 साल में तुम्हारे साथ क्या किया इसने? और इस बात को सच्चाई जो है ना पब्लिक के सामने लाओ, एक दूसरे के साथ लेके आओ, इसके खिलाफ आवाज उठाओ। अभी आदमी आज की डेट में पैसे पैसे को मोहताज हो गया है। हम जो छोटे मोटे व्यापार करते हैं, व्यापार खत्म हो चुका है। 2 साल से खुद के कमाए हुए पैसे से चोरी डकैती की नहीं किया था, तभी आज झेल रहे हैं हम। ईमानदारी में थे तभी झेल रहे हैं, और ईमानदारी की सजा ये मिलती है क्या सरकार की तरफ से? और ऐसी स्थिति में आज हम आ चुके हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या। क्योंकि जिसके पास पैसे हो बस रोग आ करके या बदमाशी करके वो पैसे देने को तैयार नहीं होगा। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, किस्तें बाउंस हो रही है, उसने जीना हराम कर रखा है, आदमी फ्रस्ट्रेट हो चुका है, क्या करेगा आदमी? अब एक ही तरीका रह गया है, कल से पढ़ो तक मैं सारे जगह, चाहे वो पीएमओ हो या प्रशासन का कोई ऑफिसर हो, चाहे जो भी हो, उसके पास एक लेटर भेजूंगा, मीडिया के साथ साथ इन सब के पास एक लेटर भेजूंगा। उस लेटर के अंदर जो वास्तविकता है आज की वो हम डालेंगे उसके अंदर, क्योंकि हमें मिलने का टाइम नहीं दिया गया। हम चाहते थे प्रधानमंत्री जी से मिले, लेकिन उसका टाइम हमें नहीं दिया गया। अब ये लेटर सबके पास भेज रहा हूँ, फिर बंद कमरे में सुसाइड करने के बजाय हम इनकी गोली से मरेंगे और जाकर के वहां पे हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, हम अपनी बात कहेंगे, चाहे अकेला ही सही। क्योंकि स्थिति ऐसी हो चुकी है कि समझ नहीं आ रहा कि आदमी क्या करे, कैसे करे। इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। किससे बात करे, अपनी बातें किसको बताए? ये दिख नहीं रहा किसी को। सरकार बस अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, फलना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। क्या कर दिया भाई? हमारी जिंदगी झंड बना दी है आपने, फिर भी आप सेटिस्फाइड हो। वाह।